क्योंकि एक देवादिदेव महादेव के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवंत है, एक ऐसे कलिकाल के पूजनत है। यदि उनने आपको शरण तुम्हारी ग्रहण कर ली, तुमको स्वीकार कर लिया और आप उनकी शरण स्वीकार कर ली, तो तुम्हारे ऊपर कोई भी विजय नहीं पा सकता। बस हनुमान जी की शरण में समर्पित हो जाइए और राम नाम मंत्र की चर्चा करिए, संकीर्तन कीजिए। मैं गारंटी देता हूं हनुमान जी आपको अपना बना लेंगे और उनका हस्त आपके ऊपर हो जाएगा। काल की भी ताकत नहीं जो तुम्हारा बाल बांका भी बिगाड़ सके। सभी रिद्धि, सभी सिद्धि, सभी प्रकार की भक्ति, धन दौलत आदि हनुमान जी महाराज के स्मरण करने मात्र से प्राप्त होता है। अष्ट सिद्धि नव रिद्धि के दाता स्वयं हनुमान जी महाराज की अधीन है और माता जानकी जी ने उनको वरदान दे दिया है। और जो हनुमान जी महाराज की शरण में है उनके ऊपर कोई कुछ नहीं करता, उनके ऊपर सभी देवंत कृपा करने लगते हैं। जम कुबेर दिग्पाल आदि आपको फ्री में प्राप्त हो जाते हैं। जम कुबेर आपको धन की जरूरत करने लगते हैं। जो जमदूत है, जो पीड़ा पहुंचाते हैं, अंतिम टाइम में आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आप राम नाम संकीर्तन से जुड़े हैं। और हनुमान जी ने कह दिया इनकी सहायता करना है, इस आत्मा को दर्द नहीं होना चाहिए, ये मेरा निर्देश है। इसलिए हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्ति को धन तो आपस में मिल जाता है, कुबेर की चाबी प्राप्त हो जाती है और वो धनवान हो जाता है। पता भी नहीं पड़ता वो रातों रात कैसे मालामाल हो जाता है। इसका प्रैक्टिकल मैं स्वयं हूं। दान दक्षिणा आपने दी, लेकिन भेजा किसने मेरे पास? हनुमान जी महाराज ने। समाधान हमने आपको बताया, समाधान बतलाने वाले कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। आपको भेजने वाले भी हनुमान जी महाराज। और कुबेर के राजा है, कुबेर के मालिक, धन के संपत्ति के मालिक कुबेर राज जी कहते हैं जाओ लक्ष्मी छोड़ के आओ। आप पुष्पम पत्रम दक्षिणा देते हो, उसी के आधार पर यह सब वैभव, लक्ष्मी की माया, भगवान विष्णु की शक्ति, श्री हरि श्री राम जी की कृपा, रामदूत की महिमा, हाथीवान महाराज का प्रसाद आप सबको सहज मिल रहा है झोली में। जो हर बच्चा पंडोकर धाम से कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहा है, हर फल अपनी झोली भर रहा है। इसलिए आप सभी लोग शत महापुरुषों, संत गुरु की वाणी अवश्य ग्रहण करो। उसी में ही कल्याण है, उसी में ही तुम्हारा भला है, उसी में ही आपके पितृ इत्यादि प्रसन्न होकर के आपके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं और आपसे भी आग्रह निवेदन करते हैं कि आपके ही कारण मेरी प्रेत योनि से मुक्ति कराने के लिए आपको भगवान ने हमारी ही नीचे की वंश पीढ़ी में आप जैसे नाती पोते मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं आपसे गुहार करता हूं कि मुझे प्रेत योनि से मुक्ति कराएं। वही सच्चा परिवार का अंश है जो अपने पूर्वजों को, बिलखती हुई आत्मा को गया में, प्रयागराज में, काशी में, चित्रकूट में, अयोध्या में, पंडोकर धाम में और अनेक तीर्थों में अपने पूर्वजों का आह्वान करते हैं, वहां का दर्शन कराते हैं कि आइए दादाजी हम पंडोकर धाम आए हैं, प्रणाम करो जिससे तुमको मुक्ति हो, तुम्हारी गति सुधरे। और पूर्वजों से प्रार्थना भी करते हैं कि मेरे ऊपर कृपा करें, मैं ऐसे ही कुछ अच्छा करता रहूं, जिससे मैं ऐसा कुछ करूं जिससे आप लोगों को मुक्ति प्राप्त हो, 84 लाख योनि से आपका पूर्णम मरणम पूर्णम छुटकारा हो और आप परमात्मा की शरण को प्राप्त हो। ऐसा आप सभी लोग अपने पूर्वजों का पुष्पावती में आह्वान कीजिए, हनुमान जी सका के शरणों में आह्वान कीजिए। आपके पूर्वज आप पर कृपा कर देंगे। आपकी कोई भी कृपा रुकी हो, कहीं भी रुकी हो, वहां कृपा खुल जाएगी। गति अवरोध क्या है? इसी का इनाम गति अवरोध है। हर व्यक्ति के जीवन में गति अवरोध आता है। यहां तक कि 84 लाख योनियों में जो भटकते हैं वो किसी ना किसी गति अवरोध के कारण ही उस योनि में स्थान प्राप्त हुआ है। उसकी जिम्मेदारी बनती है परिवार के, कुटुंबजनों के, नाती पोता संति पुत्र इत्यादि, वो अपने पूर्वजों का समाधान करावे, तीर्थों में पिंडदान इत्यादि दीपदान करे और बलिदान करे, उनको भोज दे। तो जो भी आपके घर में प्रेत इत्यादि परेशान कर रहे हैं, आपके घर में प्रेत रूपी पितर जो बिलख रहे हैं, भूखे तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, जगह जगह की ठोकर खा रहे हैं, आपने अपने घर को किलवा रखा है, आपने अपने घर में हनुमान पताका लगा रखा है, तो वो तो बेचारे भूत हैं, वो कैसे प्रवेश कर सकते हैं? इसलिए आप सब लोग अपने अपने मकान पर हनुमान पताका लहराइए। तुम्हारे घर में भूत प्रेत नहीं आएंगे, लेकिन हनुमान पताका लगाते समय इतना जरूर कह दे कि मेरा घर का कोई भी पूर्वज यदि प्रेत योनि में है, सिद्ध योनि में है और कृपा करता है और मुझसे कुछ चाहता है, किसी तीर्थ में पूजा पाठ चाहता है, अनुष्ठान चाहता है,
तो मुझे प्रेरणा दे, दर्शन दे, मैं उनकी अवश्य ही मुक्ति कराऊंगा। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में गौकर्ण इत्यादि प्रेतों की अनेक चर्चा उल्लेखित है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पाठ सुनने से पितरों की मुक्ति होती है, भूत प्रेत योनि से छुटकारा प्राप्त होता है। अनेक अनेक तीर्थों में भ्रमण करने के पश्चात भी जो प्रेत मुक्त नहीं होते, वो श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ से मुक्त हो जाते हैं। जो ज्ञान में स्थान नहीं लेते विष्णुचरण तीर्थ में, वो श्रीमद् भागवत महापुराण के आख्यान सुनने से वो प्रत्यक्ष मुक्त हो जाते हैं, और उनको जैसी उनकी करनी होती है, जैसा उनका डेबिट क्रेडिट होता है, जो उसका बैलेंस होता है, उसी प्रकार का अंगामी चौराया जाता है, फिर जन्म होता है या परमात्मा की शरण प्राप्त होती है। ये तो उस दौरान की स्थिति बताएगी। कोई सदगुरु बताएगा, जो व्यक्ति जिसके शरण में होगा वो बताने में समर्थ होगा, तो बताएगा कि आपका पूर्वज इस समय किस अवस्था में है जिसको आपने मुक्ति दिलाई है। आप लोग ये भी ध्यान दें, भीष्म पितामह ने इसी चर्चा को करते हुए देखते हुए एक बार पुरुष ऋषि से संवाद में पूछा कि भविष्यांत महाभारत होने वाला है, इसमें अकाल दुर्घटनाएं होंगी, अनेक अनेक लोग मारे जाएंगे, कोई किसी को तिल तिलांजलि देने वाला नहीं रहेगा, तर्पण करने वाला कोई नहीं रहेगा, संस्कार करने वाले परिजन नहीं रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि मैं अपने सभी तीर्थों में जाकर के अपना पहले से ही सभी कर्म कर लेते हैं। अपने कुटुंबजनों के लिए मैं भविष्य जो देख रहा हूं कि क्या होने वाला है, मैं पहले ही सभी तीर्थ यात्रा करना चाहता हूं। ऐसी स्थिति ना आ जाए कि मैं तीर्थ यात्रा का भ्रमण भी ना कर पाऊं, तीर्थ यात्रा में ऋषि महर्षि संतों और पवित्र भूमि की रज अपने मस्तक पर ना लगा पाऊं, तो जीवन भर जन्मों जन्मांतर की स्मृति में प्राचित ही खेद बना रहेगा। इसलिए हमको बताएं कि हम किस तीर्थ में कहां कहां जाएं। तो उन्होंने पूछा कि मैं यहां जा चुका हूं, अमुक अमुक तीर्थ जा चुका हूं। तो भीष्म पितामह जी से कहा गया कि आप लोग प्रयागराज जाइए, चित्रकूट जाइए, कलंजर जाइए, भद्रावती नगर क्षेत्र जाइए, चरणावती, मदनावती, कर्णावती क्षेत्र जाइए, और पुष्पावती में अवश्य जाइए। महाभारत के गोरखपुर छापा में पेज नंबर 300 वन पर्व की कथा में यह कथा मिलती है, जिसको पढ़ना तो पढ़ ले। जो देखना चाहते हो वो अवश्य देखें, क्योंकि अध्ययन करने से ही हमारे जीवन में विज्ञान का पट खुलता है, ज्ञान का पट खुलता है। तभी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी लोग बनते हैं। तो महाराज धर्मराज यही बुंदेलखंड क्षेत्रभूमि में जब चित्रकूट धाम आए, चित्रकूट से उतर करके बुंदेलखंड में ही पुष्पावती क्षेत्र भद्रावती नगर के प्रक्षेत्र में आकर के पुष्पावती पहुंच का चरणामृत लिया। पहुंच किनारे सभी उद्गम स्थल से लेकर समाहित स्थल के तक सभी घाटों पर उन्हें स्पर्श और प्रणाम किया, सूर्य अर्घ्य किया और शिव अर्चना की। तब महाभारत में वेद व्यास जी महाराज ने श्लोक पंक्ति क्रम में 12वां नंबर का श्लोक लिखा है कि पुष्पतम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो नरः गोशस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम नृप। पुष्पावती में स्नान करने मात्र से 1000 गौ का पुण्य प्राप्त होता है। मात्र से पूरा कुल पवित्र हो जाता है। दीपदान इत्यादि करने से आपके जन्मों जन्मांतर के जो पूर्वजगण हैं वो सब पवित्र हो जाते हैं। पुष्पतम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो नरः गोशस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम नृप। इस प्रकार से महाभारत में अनेक अनेक व्यास जी महाराज ने श्लोक महामंत्र में स्थानों की वर्णन किया है, और विस्तार से प्रयागराज से चित्रकूट कलंजर इत्यादि बुंदेलखंड के पवित्र जलधाराओं के विषय पर व्यास जी महाराज ने प्रकाश डाला, जहां पर आप लोग प्रातः पंडोकर धाम में आने वाला बच्चा सभी भक्त स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, श्री फल अपने ऊपर से उतार करके पात तोड़ते हैं और वहीं पर प्रसाद छोड़ देते हैं। फिर वहां के भक्त लोग उठा लेते हैं, खा लेते हैं, वहां के जीव जंतु ले लेते हैं। आप लोग भी खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना उतारा करके पुष्पावती में तोड़ देना चाहिए। तभी पुष्पावती में रहने वाले जीव जंतु इत्यादि जब आपका चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आपके पूर्वजों को, आपके ग्रहों को आहार प्राप्त हो जाता है। ऐसा भी महर्षियों की चर्चा है। पंडोकर सगा दरबार अध्यात्म का केंद्र है, कोई झाड़ फूक का केंद्र नहीं। ये अंधविश्वास को बढ़ावा यह दरबार नहीं देता।
ये